गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग ये सीखते हैं गुणा करना। ठीक है, जैसे कल हमने सिखाया था गुणा करना, आज भी हम सिखाएंगे गुणा करना। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, दशमलव संख्या आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि साधारण गुणा आप लोग जानते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो दशमलव का भी गुणा जानते हैं। तो मैं आज उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लाया हूँ जो गुणा करना नहीं जानते हैं, दशमलव से घबराते हैं, तो उन्हें आज बहुत ही लाभप्रद होगा ये वीडियो। जैसे देखिए, एक संख्या है 456, उसमें गुणा करना है 79 से। ठीक है, ये तो साधारण संख्याओं का गुणा है। आप लोग करते क्या हैं, देखिए सब में अंतर क्या, बस मैं वही बताना चाहता हूँ। गुणा करना आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज से गुणा का टेंशन एकदम खत्म। 456 में कितने से गुणा करना है, 79 से। तो आप ये जो आपका है पंक्ति विधि है, इसको आप स्तंभ में रख देंगे तो ये 79। ठीक है, 79। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहले गुणा करना आना चाहिए। जब गुणा करना आएगा तभी ट्रिक उन्हीं के लिए फायदेमंद होता है जो कैलकुलेशन करना जानते हैं। ठीक है, आपको गुणा पता ही नहीं है, 2 का 3 में गुणा होगा कितना होगा नहीं मालूम, तो आपको कुछ ट्रिक बताई जाएगी तो नहीं समझ में आएगा। पहले आप सीखिए, उसके बाद आप जो है गुणा ट्रिक पर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब उस हिसाब से उस तरह का ट्रिक बताया जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए गुणा करने के लिए आपने 456 में 79 गुणा करना है। गुणा करने का तरीका वही है, पहली संख्या का गुणा सब में करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी संख्याओं का गुणा उसी में करेंगे। लेकिन करना क्या है कि जब भी करिएगा इकाई से शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 9 का गुणा पहले 4 में कर दे, 5 में कर दे, 6 में, ऐसा नहीं। आपको जब भी कोई संख्या इसमें से गुणा करना हो तो कोई का मतलब कि पहले आप इसका इकाई का ही संख्या लेंगे। ठीक है, सब में गुणा कर लेंगे, उसके बाद तब आप इसके आगे की संख्या लेकर के फिर गुणा करेंगे, फिर उसके आगे और भी कोई संख्या है तो उसे लेकर के गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें 9 पहले लेंगे और 9 को गुणा पहले 6 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे। तो आइए, पढ़ा जाता है 9 का 6 बार में, तो 9 6 का 54, 54 को क्या हो जाएगा 4, हासिल कितना गया 5, मन में रख लीजिए। फिर 9 5 45, 45 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50, 50 को 0, हासिल 5 आ गया। फिर 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 4 का 36, और 36 में कितना जोड़ना है 5, तो 36 और 5 कितना हो गया 41। तो आप देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं, तो 41 आप पूरा रख लीजिए। ठीक है, तो ये तो पहली संख्या का जब गुणा हो गया तो इसके नीचे क्या कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, अब 7 का गुणा फिर यहीं से शुरू करेंगे, इकाई से ही शुरू करेंगे। तो 7 का गुणा 6 में करेंगे, तो 7 6 42, 42 को 2। ठीक है, हासिल 4 लगा। 7 5 35, 35 में 4 जोड़ दीजिए 39, 39 को 9, सीधे सीधे लिखिएगा, हासिल 3 हो गया। और 7 4 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, तो 31 में 3 आगे कर लीजिएगा, 1 सीधे सीधे कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये गुणा हो गया, कोई और संख्या नहीं बचा है। अगर कोई और संख्या रहती तो फिर दूसरी संख्या 2 संख्या तक गुणा हो जाता, तो यहाँ आपने क्रॉस लगा ही दिया, फिर यहाँ भी क्रॉस लगा करके इस तीसरी संख्या को गुणा करेंगे, तो इस तीसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। कौन सा तीसरी संख्या, 1 2 3, यानी यहाँ से, या 1 2 3 इसकी सीध में रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिस संख्याओं का जितनी भी संख्या है गुणा करने का वही तरीका होता है कि जब भी गुणा करिएगा तो एक संख्या छोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब ये गुणा हो गया, इसे जोड़ लीजिए, 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे उतर जाएगा। अब 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 को 0, हासिल 1 लगा। 4 1 5, 5 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 6, 3 यहाँ क्या कर लीजिएगा उतार लीजिए, क्योंकि 3 के ऊपर कुछ है नहीं, हासिल भी नहीं बचा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो साधारण संख्याओं का होगा, लेकिन जब दशमलव आ जाता है तो उससे बच्चे घबराते हैं। तो आज आपका सारा हेजिटेशन जो भी है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 68.7 है, गुणा किससे करना है 5 से करना है। ठीक है, तो देखिए 5 से गुणा करना है, एक संख्या से गुणा करना है, तो 5 से गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 35, जो आपने यहाँ किया वही करेंगे, 5 7 35, 35 को 5, हासिल लगा 3। अब दशमलव तुरंत मत रख दीजिएगा। ठीक है, दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाइए। तो 3 से बचा, 5 8 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43, वो 3 हासिल 4, फिर 5 6 30, 30 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। अब आपको जब गुणा कंप्लीट हो जाता है
तब आपको ध्यान देना कि दशमलव का प्रयोग होगा कहाँ। क्या इस संख्याओं में दशमलव है? तो आप कहेंगे नहीं, है भी नहीं। इस संख्या में दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो जो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें एक अंक के बाद आप दशमलव यहाँ पर बना दीजिए, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 343 दशमलव कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा गुणा आपके सामने लिया है ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आपके सामने है 596.74, ठीक है। इसमें गुणा करना है कितने से? 3 दशमलव कितने से गुणा करना है? 5 से करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे गुणा करने का? वही मैंने ऊपर बताया है, 2 अंक का गुणा हो 3 अंक बचे, जितना अंक का गुणा हो। तरीका वही होता है कि आप पहले एक संख्या इकाई का लेंगे और सब में इकाई दहाई सैकड़ा में पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौका 20 को क्या हो जाएगा? 0 हासिल 2। फिर 5 7 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, 37 को क्या हो जाएगा? 7 हासिल कितना बचा? 3। फिर 5 6 30, 30 में 3 जोड़ देंगे 33, 33 को 3 हासिल कितना बचा? 3। फिर 5 9 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48, 48 को 8 हासिल कितना? 4। फिर 5 5 25, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, ठीक है। अब आखिरी में कोई संख्या नहीं तो पूरा रख देंगे। अब किसका गुणा करना है? 3 का। दशमलव भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, तो बिना दशमलव को जैसे गुणा करते थे उसी तरीके से आप यहाँ गुणा करिए। 3 का 4 में करेंगे, 3 चौका 12। मैंने बताया ना कि एक अंक छोड़ करके आप दूसरे अंक से लिखेंगे, कब? जब दूसरे का गुणा करेंगे तब। दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं, 3 चौका 12, तो 12 को 2 दूसरे संख्या के नीचे रखना शुरू करेंगे। फिर हासिल 1 बचा, 3 7 21, 21 में जोड़ेंगे 22, 22 को 2 हासिल 2, 3 7 21, 22 को 2 हासिल 2। फिर 3 छक्का 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 को 0 हासिल फिर 2। 3 9 27, 27 में 2 जोड़िए 29, 29 को 9 हासिल 2। और 3 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 17, ठीक है। तो आप गुणा करने के बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 0 है यहाँ 0 आपका उतर जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 कुछ संख्या है उसके नीचे नहीं 0 है तो 8 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 को 8 हासिल 1 बचा, 7 और 2 9 1 हासिल 10, 10 को 0 हासिल 1 बचा, 1 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 और 1 हासिल बचा तो कितना हो जाएगा? 2। तो आपने तो गुणा कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई जो दशमलव छोड़े थे, अब उसका इसमें प्रयोग कर लीजिए। जो रिजल्ट आता है उसी में दशमलव का प्रयोग करना है। अब देखना है कि इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 1 अंक के बाद, तो टोटल कितना अंक हो जाएंगे? 1 2 3, 2 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, 3 अंक। 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें जो आपका रिजल्ट आता है, उत्तर आता है, उसमें 3 अंक के बाद दशमलव रख लीजिए। 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे? दशमलव रख लेंगे, ठीक है। तो 2088.590 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कोई दिक्कत हुआ? गुणा आप जैसे जानते हैं उसी तरीके से गुणा करना है, दशमलव को एकदम भूल जाना है। जब गुणा जब आप कर लीजिएगा तब दशमलव को काउंट करके रख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा बड़ा सवाल यहाँ पर लिए हैं। 0 अगर आ जाता है तो लोग इसे घबराते हैं, ठीक है। तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। देखिए अब इसमें गुणा करना है, इसे क्या है? 0.005, ठीक है। अब गुणा कैसे करेंगे? वही तरीका है, इकाई का सब में करेंगे, फिर दहाई वाले का सब में करेंगे, इसे करते हुए आगे बढ़ेंगे जब तक पूरा गुणा खत्म नहीं हो जाता। देखिए 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30 को 0 हासिल कितना बचा? 3, ये ध्यान होना चाहिए। फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा। अभी बताए थे ना कि किसी भी संख्या का, पिछली वीडियो में बताया था कि किसी संख्या का अगर 0 में गुणा करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। तो 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 हासिल, लेकिन 3 बचा है तो 5 में हासिल को नहीं जोड़ेंगे, उसके गुणनफल में, 5 का गुणा आपने 0 में किया तो 0 होगा, 0 में हासिल को जोड़ेंगे 3 को तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हासिल नहीं बचा, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 का गुणा इस 0 में करेंगे 0 और 5 का 4 में करेंगे 20। इसके आगे कोई संख्या नहीं तो पूरा क्या करिएगा? 20 रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरी संख्या से गुणा करने जा रहे हैं तो ये दूसरी संख्या के नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो 0 का गुणा 6 में करेंगे, 0 से भी किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो 0 का 6 में कीजिए 0, 0 का 0 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे 0, 0 का इस 0 में करेंगे 0 और 0 का 4 में करेंगे तो भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है।
अब इसका गुणा करिए, फिर वही इकाई से शुरू करिए, 0 का करेंगे, अब एक अंक छोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो 0 का 6 में करेंगे 0 होगा, तो इसके नीचे से आप लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि तीसरी संख्या 1 2 3 तीसरे नंबर की संख्या से गुणा कर रहे हैं, 1 2 3 तीसरे नंबर के नीचे लिखना शुरू करेंगे, इधर नहीं रखेंगे आप। तो 0 का 6 में किया 0, फिर 0 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 का इस 0 में करेंगे 0, 0 का इस 0 में करिए 0, और 0 का इस 4 में करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आ गया ये वाला 0, तो अब ये चौथे नंबर पर संख्या है, तो 0 का 6 में करेंगे तो 0, तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से रखना शुरू करिएगा, ठीक है। फिर 0 का 0 में करेंगे 0, इसी तरह से आपका 0 होता हुआ चला जाएगा। कितना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। आप सबको क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। जोड़ने का वही तरीका है, सब सीधे सीधे जोड़िए, 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 उतर जाएगा। 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 0 0 0 देखिए 0 उतर जाएगा, फिर 0 0 सब है 0 उतर जाएगा, ये भी 0 0 सब है 0 ही, 2 के नीचे सारा 0 है तो 2 क्या हो जाएगा उतर जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा यहाँ, ये 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये तो गुणा आपने कर लिया कंप्लीट, बस अब दशमलव का प्रयोग करना है, ठीक है। दशमलव से आप परेशान होते हैं, घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आज से आपका परेशानी खत्म। गुणा किए तो 1 2 3 अंक के बाद इसमें दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद इसमें दशमलव है। जैसे यहाँ आपने काउंट किया ना, 3 अंक के बाद दशमलव था तो आपने यहाँ यूज़ कर लिया, 3 अंक इसमें, 3 अंक यानी 6 अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपका ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में भाग लेकर के आऊँगा, दशमलव का भाग, एकदम उस संख्या से भी भाग देंगे जो भाजक भी हमारा दशमलव में होगा और भाज्य भी दशमलव में होगा, उसको कैसे करना है पूरे आसानी से सरल भाषा में सरल तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, और आप लोग आई होप कि आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।